राधे राधे दोस्तों। वृंदावन धाम नाम लेते ही एक प्यारी सी छवि आंखों के सामने दिखाई देने लगती है। वो है हमारे बांके बिहारी, हमारे भगवान श्री कृष्ण की, जिनके बारे में मान्यता है कि आज भी उनका निवास स्थान वृंदावन धाम है। इसका प्रमाण हमें एक बार नहीं अपितु कई बार देखने को मिलता है। भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति का प्रथम जीवंत प्रमाण निधिवन को कहा जा सकता है। धार्मिक नगरी वृंदावन में निधिवन को एक रहस्यमय स्थान माना गया है। मान्यता है कि यहाँ लगे तुलसी के वृक्ष रात्रि में 16,000 से भी अधिक गोपियों का रूप धारण कर भगवान कृष्ण के साथ राज रचाते हैं। हम में से कई लोग यहाँ गए भी होंगे और जो नहीं भी गए हैं उनमें से कई लोग निधिवन के अद्भुत चमत्कारों के बारे में सुने जरूर होंगे। तो आज हम बात करेंगे निधिवन के उन चमत्कारों के बारे में और जानेंगे निधिवन के रंग महल के रहस्य के बारे में। निधिवन को दुनिया के रहस्यमय स्थानों में से एक माना जाता है। यहाँ पहुँचते ही एक अद्भुत आनंद की अनुभूति होने लगती है। निधिवन में लगे तुलसी के वृक्ष बिना जल स्रोतों के सदैव हरे भरे दिखाई देते हैं। बिना जल और जड़ के ये तुलसी के वृक्ष मानो एक दूसरे का हाथ पकड़कर नृत्य कर रहे हों। माना जाता है कि इतने विशाल और घने तुलसी के वृक्ष अन्य कहीं भी नहीं पाए जाते हैं। इन्हें कृष्ण की शाखा गोपियाँ माना जाता है। वन में उपस्थित वृक्षों की एक और महत्वपूर्ण और अनोखी बात यह है कि इनकी टहनियाँ देखने में सूखी हुई नजर आती हैं, पर ये ऊपर से बहुत हरी भरी पत्तियों से भरी होती हैं। साथ ही साथ ये वृक्ष सामान्य वृक्षों की तरह ऊपर की ओर न बढ़कर जमीन की तरफ बढ़ते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि ये भगवान श्री कृष्ण की उस पावन भूमि को छूने के लिए झुक रहे हों। साथ ही साथ मान्यता है कि ये वृक्ष रात्रि को गोपियों के रूप में परिवर्तित होकर भगवान श्री कृष्ण के साथ रास रचाते हैं और सुबह होते ही अपने पूर्व रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। निधिवन में आज तक कोई भी जीव जंतु रात्रि में नहीं रुकता है। शाम होते ही यहाँ पर मौजूद बंदर, चिड़िया और भी अन्य जीव दूसरे स्थानों पर चले जाते हैं। निधिवन के आसपास जितने भी मकान हैं उनमें सामान्यतः देखा गया है कि खिड़कियाँ नहीं हैं और कुछ घरों में अगर खिड़कियाँ बनी भी हैं तो वो शाम होते ही बंद कर दी जाती हैं। माना जाता है कि कुछ लोगों ने निधिवन में चोरी छुपे रुककर भगवान श्री कृष्ण की इन रहस्यमयी घटनाओं को देखने की कोशिश की। वो दूसरे दिन पागलों की भांति हंसते हुए इधर उधर भटकते हुए नजर आए। कोई भी रात्रि की घटना को बताने की स्थिति में नहीं मिलता। निधिवन के समीप ही स्थित है भगवान श्री कृष्ण का रंग महल। यहाँ दिन भर पुजारियों द्वारा पूजा कीर्तन और संध्या आरती होती है। तत्पश्चात रंग महल को सुव्यवस्थित तरीके से सजाया जाता है। श्रृंगार की 16 सामग्री को सजाया जाता है। जल, दातून, माखन, मिश्री और मिष्ठान भोग के लिए, पान इत्यादि सामग्री व्यवस्थित रूप से रंग महल के अंदर रख दी जाती हैं और फिर पुजारी लोग रात्रि में लगभग 8:30 पर रंग महल को 7 तालों से बंद करके चले जाते हैं और प्रातः आरती के उपरांत जब रंग महल को देखा जाता है तो दातून, चबाई हुई, भोग लगा हुआ श्रृंगार का सामान अस्त व्यस्त अवस्था में फैला पाया जाता है। पान जो चबाकर खाया हुआ मिलता है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण रात्रि के समय यहाँ आते हैं और इनका भोग लगाते हैं और गोपियों के साथ रास रचाकर सुबह होते ही अदृश्य हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आप तक और अपने फ्रेंड्स में इसे ज़रूर शेयर करें। अपने कमेंट्स देना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे।
निधिवन के समीप ही स्थित है भगवान श्री कृष्ण का रंगमहल।